एवरीवन, दिस इज़ मनीषा चौहान एंड वेलकम टू अनफोल्ड बायोलॉजी। आज के इस वीडियो के अंदर हम DTU यानी कि दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं। इसके MSc कोर्सेज़ के जो एडमिशन्स हैं वो आज से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर द सेशन ऑफ 2021 टू 2022। ये कौन कौन से कोर्सेज़ जो होते हैं वो ऑफर करती है, क्या फॉर्म की फ़ी रहती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, सीट की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से इन्होंने की हुई है, टोटल कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, फ़ी का क्या स्ट्रक्चर रहेगा अगर आपका एडमिशन हो जाता है, उसके बाद आपको कितनी फ़ी पे करनी है, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम का पैटर्न, मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनती है, वो सारा, और अगर आपको एडमिशन विड्रॉ कराना है तो रिफ़ंड की क्या पॉलिसी रहती है, वो सारी चीज़ें आज हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, बिकॉज यहाँ पर रेगुलर अपडेट्स रहती हैं MSc एडमिशन से रिलेटेड। इसके अलावा पेपर सोल्यूशन वीडियोज़ आर ऑल्सो एडेड इन द चैनल। ओके, सो यहाँ पर हम DTU के बारे में बात करने वाले हैं, जो भी MSc एडमिशन्स ये कराते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले तो ये कौन कौन से कोर्सेज़ ऑफर करती है। फिजिक्स में आप MSc कर सकते हो यहाँ से, केमिस्ट्री में कर सकते हो, मैथ्स में, इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी में भी MSc आप यहाँ से कर सकते हो। सो एप्लीकेशन आज से स्टार्ट है, यानी कि 15 मई 2021 से स्टार्ट है, और लास्ट डेट जो दी हुई है इन्होंने वो है 14 जून 2021, यानी आपके पास 1 महीने का टाइम है इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का। इसके बाद जब एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल हो जाएंगे सभी के, उसके बाद 16 जून को एक लिस्ट आएगी एलिजिबल कैंडिडेट्स की, यानी कि जो जो बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए एलिजिबल हैं उनकी लिस्ट आएगी। आप फिर उसके बाद एग्ज़ाम दोगे 24 जून को या फिर 25 जून को, यानी थर्सडे फ्राइडे में निपट जाएगा एग्ज़ाम। उसके बाद जो भी स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट होंगे फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए, उनकी लिस्ट आ जाएगी 26 जून को। यानी कि जितना भी काम है ये बहुत ही फटाफट होने वाला है, ठीक है। सो फर्स्ट राउंड की जो लिस्ट है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की, वो 26 जून को आ जाएगी। एडमिशन जो होगा फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का वो 2 जुलाई को होगा, यानी कि फ्राइडे से स्टार्ट होगा और 3 जुलाई तक रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सेकंड से थर्ड के बीच में फ़ी पे करनी पड़ेगी, तो एक ही दिन का टाइम मिलेगा, ऑनलाइन आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी यहाँ पर, जो मैं बताऊँगी कि कितनी फ़ी होती है, ठीक है। उसके बाद जो भी वैकेंट सीट्स रह जाएंगी उनकी लिस्ट आएगी 9 जुलाई को। उसके बाद सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा, फिर स्पॉट काउंसलिंग होगी। ये सारा का सारा प्रोसीजर जो एडमिशन का है, इन्होंने टेंटेटिव डेट्स दी हुई हैं कि ये 30 जुलाई 2021 तक निपटा लेंगे। सो ये सारी की सारी टेंटेटिव डेट्स हैं, कोई भी चेंज आता है तो वो साइट पर अपडेट आ जाएगा। इसके अलावा मैं टेलीग्राम पर भी अपडेट डाल दूँगी, यानी कि आपको इन्फॉर्म कर दूँगी, तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म की जो फ़ी रहेगी, जनरल OBC EWS के लिए 1000 रहेगी, SC ST PWD के लिए 500, नॉन रिफंडेबल है, यानी वापस नहीं मिलेगी अगर पे कर दी तो, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रहेगा, ठीक है। PhD के एडमिशन इस यूनिवर्सिटी के चल रहे हैं, आप देख सकते हो साइट पर जाकर। यहाँ पर हम MSc की बात करते हैं तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी हर कोर्स के अंदर 40-40 सीट्स है, यानी 40 फॉर मैथ्स, 40 फॉर फिजिक्स, 40 फॉर केमिस्ट्री, एंड बायोटेक्नोलॉजी की भी 40 सीट्स हैं। अगर डिटेल में देखें बायोटेक को, तो इसके अंदर जनरल की 16 है, SC की 6 है, ST की 3 है, OBC के लिए 11 सीट्स हैं, एंड EWS कैटेगरी के लिए 04 यानी कि 4 सीट्स अवेलेबल हैं। टोटल हो जाती हैं 40, ठीक है। अब इन्होंने ब्रोशर में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो सीट्स हैं वो 40 से बढ़कर 60 हो सकती हैं, ठीक है। देयर आर चांसेस कि 60 हो जाएंगी सीट्स, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है कैटेगरी वाइज ये चेंज हो सकता है। जो परसेंटेज इन्होंने यहाँ दी हुई है इस टेबल के अंदर, इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, बट अगर 40 ही रहती हैं तो यही सीट डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, इसके अकॉर्डिंग एडमिशन होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो बहुत ही सिंपल सा क्राइटेरिया दिया हुआ है। अगर आपको MSc मैथमेटिक्स में करनी है तो आपके पास BA या फिर BSc होनी चाहिए, जनरल हो चाहे ऑनर्स हो, आपके 55% एटलीस्ट मार्क्स होनी चाहिए, यानी कि या तो 55 या इससे ज़्यादा, इससे कम नहीं चलेंगे, ठीक है। किस में चाहिए 55? आपकी जो ग्रेजुएशन है उसमें ऑब्वियसली। तो अगर आपके 55% मार्क्स हैं आपके ग्रेजुएशन में और आपने BA या BSc या जनरल या ऑनर्स किया, और आपका जो मेन सब्जेक्ट है उनमें से एक आपका मैथमेटिक्स है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो MSc मैथमेटिक्स के लिए। सिमिलरली अगर आपका एक मेन सब्जेक्ट फिजिक्स है तो MSc फिजिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, एक अगर केमिस्ट्री है तो फिर केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। MSc बायोटेक्नोलॉजी अगर आपको करनी है तो आप BA या BSc जनरल या ऑनर्स, 55% का वही क्राइटेरिया, उतना ही आपको चाहिए परसेंटेज अपनी ग्रेजुएशन में। इसके अलावा आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो बायो का कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि चाहे ज़ुओलॉजी हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, किसी भी बायोलॉजी बैकग्राउंड से आपने ग्रेजुएशन की है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये इनका सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बस ये है कि जिस दिन एडमिशन होना है ना, उससे पहले पहले आपकी जितनी भी बैक हैं अगर आ रखी हैं तो वो क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा जो एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट करोगे ना, उसके साथ एक परफॉर्मा देना है, जो कि इन्होंने ब्रोशर के अंदर ही मेंशन किया हुआ है। वो परफॉर्मा आपको फिल करके देना है। इसके बेसिस पे आपका जो प्रोविजनल एडमिशन है वो तो हो जाएगा, बट आपका एडमिशन कैंसिल कर देंगे अगर
आपने नवंबर 30, 2021 तक ये प्रूफ नहीं दिया कि आपने अपनी बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स के साथ पास कर लिया, यानी कि 55% है ना इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि आपके 55% होने चाहिए, तो उतने परसेंट या उससे ज़्यादा परसेंटेज आपकी बैचलर्स में आई है एंड आपने पास कर लिया, इस चीज़ का प्रूफ आप उनको सबमिट नहीं करोगे अगर 30 नवंबर 2021 तक, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, अदरवाइज़ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो 30 नवंबर 2021 तक तो आई थिंक सबका आ ही जाएगा रिजल्ट, सो इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एक से ज़्यादा एंट्रेंस के लिए अप्लाई करना चाहता है, एक से ज़्यादा कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो वो कर सकता है, बट उसके लिए आपको सेपरेट फ़ी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड रहता है ये एग्ज़ाम। टाइम आपको मिलेगा 1 घंटे का, यानी 60 मिनट्स। 40 MCQs होंगे, 40 क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, सही आंसर को आपको टिक करके आना है, मतलब वहाँ पे सेलेक्ट करके आना है, कंप्यूटर बेस्ड है तो। हर क्वेश्चन के आपको 4 मार्क्स मिलेंगे अगर आपने सही आंसर दिया है तो। अगर आपने गलत दिया आंसर तो -1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, और कितने की है, -1 की है, ठीक है। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है उस क्वेश्चन को तो आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी, बट आपने अगर इनकरेक्ट किया तो नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। अब इन्होंने ये चीज़ मेंशन की हुई है कि कोविड-19 की सिचुएशन के अकॉर्डिंग एग्जाम का जो मोड है वो चेंज हो सकता है। OMR भी हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है। OMR यानी पेपर पेन मोड, और ये कैंपस में होगा, ठीक है। तो जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो ऑल्टर हो सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वो एग्जाम से पहले आपको बता देंगे, बट फॉर नाउ इट इज़ कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है। ओके, सो अब हम मेरिट लिस्ट की बात कर लेते हैं कि किस बेसिस पे बनाई जाएगी। तो ये बनाई जाएगी आपके एंट्रेंस के स्कोर के बेसिस पे, ठीक है। अगर मान लो किन्हीं दो स्टूडेंट्स का जो स्कोर है वो सेम हो जाता है तो डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, जो थोड़ा एज में ज़्यादा है उसको प्रेफरेंस दे दी जाएगी, उसको सीट दे दी जाएगी। अगर फिर भी क्लैश हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ भी क्लैश कर रही है, तो उसके बाद आपके जो बैचलर्स के जो CGPA या फिर जो मार्क्स हैं उनको कंपेयर किया जाएगा, बट इसके चांसेस कम है, डेट ऑफ बर्थ से रिजॉल्व हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फ़ी के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। ये इन्होंने फ़ी स्ट्रक्चर दिया हुआ है ब्रोशर में क्लियरली। फर्स्ट ईयर की जो फीस रहेगी वो आपकी 33,000 रहेगी, सेकेंड ईयर की जो रहेगी वो 34,000 रहेगी। जब आपका एडमिशन होएगा ना, जब आपकी काउंसलिंग होएगी, तो उस दौरान आपको टाइम दिया जाएगा फ़ी पे करने का, तो आप इंस्टॉलमेंट में पे नहीं कर सकते, आपको ऑल टुगेदर एक ही बार में पे करनी है। अगर आप पे नहीं करते तो आपकी सीट जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट होगा, अभी फॉर नाउ ब्रोशर में ये लिखा है कि ऑनलाइन पेमेंट होगी, और एडमिशन के दौरान आपको ये पे करनी है, ठीक है। ओके, अगर मान लो आपको एडमिशन यहाँ से विड्रॉ करना है, यानी कि आपका कहीं और किसी और यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हो गया एंड आपको वहाँ पर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वो यूनिवर्सिटी ज़्यादा बेटर लग रही है, आपको यहाँ से एडमिशन विड्रॉ करना है, तो उसकी भी एक क्राइटेरिया है। होता ये है कि एक लास्ट डेट ऑफ एडमिशन आपको दी जाती है, उस लास्ट डेट से अगर आप 15 दिन पहले पहले तक विड्रॉ करा लेते हो तो 100% रिफ़ंड हो जाता है। अगर आप इसके बाद लेकिन 15 दिन से पहले करा लेते हो, इस दौरान रिफ़ंड कराते हो, तो 80% आपका रिफ़ंड होता है। अगर आप 15 दिन के बाद लेकिन 30 दिन से पहले, मतलब डेट जो है उसके बाद 15 दिन, और ये 15 से 30 दिन के बीच का जो टाइम है, इस दौरान अगर आप बोलते हो कि हमें एडमिशन वापस लेना है, तो 50% रिफ़ंड होगा। लेकिन इस 30 जो डे हैं इनके बाद अगर आप बोलते हो कि हमें एडमिशन वापस लेना है, तो आपको कोई भी फ़ी रिफ़ंड नहीं कराई जाएगी, ठीक है। ये जो लास्ट डेट ऑफ एडमिशन है ये आपको बता दिया जाएगा सेपरेटली, जो वेबसाइट है वहाँ पे बता दिया जाएगा, काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले बता देते हैं, ठीक है। सो अब आ जाते हैं हम सिलेबस पे। सिलेबस जो है वो रेफरेंस के लिए DTU ने दिया हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी का भी दिया है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबका दिया हुआ है। कहाँ पे दिया है, ब्रोशर के अंदर। और ब्रोशर कहाँ से मिलेगा, या तो आप लिंक दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ले सकते हो। इसके अलावा जो DTU की वेबसाइट है ना ऑफिशियल, उसके अंदर जो होम पेज है वहीं पर ये जो ब्रोशर है आपको मिल जाएगा, उसके अंदर सिलेबस दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो। MSc इन बायोटेक्नोलॉजी का जो सिलेबस है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये कुछ यूनिट्स हैं और कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको करके जाने हैं अच्छे से। इसके अलावा मेरी एक फ्रेंड है जिन्होंने MSc इन बायोटेक्नोलॉजी DTU से ही की है, तो मैंने उनसे थोड़ी सी बात की थी क्योंकि मुझे इसके क्वेश्चन पेपर्स नहीं मिले थे। अगर आपके पास है तो आप शेयर कर सकते हो, अगर आप हेल्प करना चाहते हो बाकियों की। तो व्हाट शी टोल्ड मी कि जो उनका एग्ज़ाम था वो CBT था, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आए हुए थे वो कुछ इस तरीके से फ्रेम थे कि मतलब काफ़ी सारे टॉपिक्स उसमें ना इन्वॉल्व कर लिए गए थे, यानी सिलेबस को पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश की गई थी, ठीक है। सो सिलेबस ओरिएंटेड अप्रोच उन्होंने भी रखी थी। उन्होंने जो बुक्स रेफ़र की थी वो ऐसा ऐसा नहीं था कि कोई एक ही बुक रेफ़र कर ली, उन्होंने पाथफाइंडर भी थोड़ा बहुत रेफ़र किया था। इसके अलावा उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड बुक्स थी वो भी रेफ़र की थी। तो इस तरीके से उन्होंने तैयारी की थी। लेवल जो था उसका क्वेश्चन पेपर का वो अच्छा लेवल था, अच्छा यानी एक कंपटीशन वाला लेवल था। ऑब्वियस सी बात है, DTU है, एक ब्रांड नेम है, तो कंपटीशन रहेगा वहाँ पे पेपर में, तो वो अच्छा पेपर था। एंड सिलेबस उन्होंने यही वाला रेफ़र किया था, इससे बाहर का नहीं रेफ़र किया था। ये उनका एक्सपीरियंस है, ठीक है। और हो सकता है आपके टाइम पे थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, बट 2 साल का ही गैप है, मतलब उन्होंने 2 साल पहले ही एडमिशन यहाँ लिया था, तो 2018 में उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ होगा।
उसके अलावा मैंने बता दिया उन्होंने जो मुझे हिंट वगैरह दिए हैं कि उन्होंने किस तरीके से तैयारी की थी 2 साल पहले का जो भी उनका था। इसके अलावा ये आपका सिलेबस है, आप इसके बेसिस पे तैयार कर सकते हो, ठीक है? सो जितना भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिला इससे रिलेटेड वो मैंने आपको बता दिया। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइज़ एंड आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल रहा। इफ येस देन डू हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच गाइज़। बाय बाय।